प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम छांदोग्य बृहदारण्यक एक दृष्टि में द्वारा समय खंडन सरस्वती जी महाराज भगवान श्वेत केतु और अरुणी ऋषि जी का संवाद चल रहा था। भगवान जब अरुणी ने श्वेत केतु को अकल्पित अबाध्य आत्मा का स्पष्ट उपदेश कर दिया और कह दिया कि तुम मनुष्य नहीं हो, वही हो। चित छाया वान अहंकार चारों वेद को पढ़े, तुम साक्षी अद्वितीय सत्य हो। श्वेत केतु ने कहा, सत्य से एक होने के समय भी तो मैं सत्य से संपन्न हूँ, एक हो गया हूँ। यह बुद्धि नहीं होती, क्यों नहीं होती? अरुणी ने उत्तर दिया, वत्स, मधुमक्षिकाएं मधु बनाती हैं। अनेक गुणधर्म वाले दिशा विदिशा के वृक्षों का रस इकट्ठा करके एक में मिला देती हैं। वे फल फूल पत्र के रस मधु रूप से एक होने पर भी यह विवेक, यह पृथकता का अनुभव नहीं कर पाते कि हम इस या उस वृक्ष के रस हैं। ठीक इसी प्रकार सारी प्रजा सत्य से एक होकर भी नहीं जानती कि हम सत्य से मिल रहे हैं या मिल गए हैं। भले कोई बाघ, सिंह, भेड़िया, सूअर, कीट पतंग, दंश या मंस हो, वह सुषुप्ति के समय सत से एक हो जाता है और वहाँ से उठने के बाद पहले की तरह जो रहता है वही हो जाता है। भले सहस्त्र सहस्त्र युग के व्यवधान पड़ जाएं, परंतु अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना वासनाओं का नाश नहीं होता। वासना वासित प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता ही रहता है। यही जो सब में सब से सूक्ष्म अणिमा है, अणु से अणु है, उसी का स्वरूप है। यह सब कुछ वही सत्य है, वही आत्मा है। श्वेत केतु, तुम मनुष्य नहीं हो, वही हो। पिताजी, लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जब कोई सोया हुआ पुरुष उठकर एक गांव से दूसरे गांव में जाता है तो उसे ज्ञान रहता है कि मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ। तब यह विज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं सत्य से एक होकर आया हूँ? अरुणी ने कहा, बेटा सुनो, यह जो नदियाँ बहती हैं, पूर्व से पूर्व चली जाती हैं, पश्चिम से पश्चिम जाती हैं, उनकी क्या दशा है? मेघ समुद्र से ही जल उठाकर ले आते हैं और वर्षा के रूप में उन्हें पृथ्वी पर गिरा देते हैं। बस गंगा यमुना बन गईं, समुद्र की ओर ही दौड़कर जाती हैं, समुद्र ही हो जाती हैं। वे समुद्र से एक होकर यह नहीं पहचान पाती कि मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ। ठीक यही दशा है इस प्रजा की। ये सत्य से आती है परंतु नहीं जानती कि हम सत्य से आ रही हैं। चाहे सिंह, व्याघ्र आदि कोई भी हो, फिर उसी रूप में हो जाता है। इनमें एक अणोन अणियान अणिमा है, अब उसी का स्वरूप है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो श्वेत केतु। श्वेत केतु ने कहा कि अब दूसरा प्रश्न है। लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जल में बड़ी बड़ी लहरियाँ, तरंग, फैन बुदबुद उठते हैं और फिर जल ही हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। जीव प्रतिदिन अपने परम कारण सत्य से एक हो जाते हैं, सुषुप्ति में, मृत्यु में, प्रलय में, परंतु इनका विनाश नहीं होता। क्यों?
आप यह दृष्टांत से समझा कर कहिए। अब अरुण जी के इस दृष्टांत को लेते हैं भगवान और श्वेत केतु की इस रिक्वेस्ट को कैसे स्वामी जी पूरा करते हैं भगवान, लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।